हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक है। मैं आदित्य गौड़ एस मैक्सिमम इंस्टीट्यूट से आपका टीचर, आपका मेंटर आज फिर दोबारा आपके सामने आया हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके काफी एग्जाम हो चुके हैं। आपके इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ फॉर दैट। उसके बाद आपके अकाउंट्स का एग्जाम है, तो उसके लिए कुछ सीरीज ऑफ टॉपिक्स बनाई है ताकि हम उसको अच्छी तरीके से कर सके। बच्चे हमने काफी तैयारी की है इस सेशन में, और जो बच्चे शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, क्योंकि अकाउंट्स जो है ना बेटा बहुत बड़ा टॉपिक है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कॉमर्स की जान है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक लंबा टाइम चाहिए तैयार करने में, प्रिपरेशन करने में, प्रैक्टिस करने में। अगर जो बच्चे शुरू से करते हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और वो आशा करता हूँ वो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेकर पास हो। बट कुछ बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत कमी रह गई है किसी वजह से, या फिर जो कंफ्यूज है अभी भी कि किस तरीके से अब जो बचे हुए जिन्होंने तैयारी की जाए, उनके लिए कुछ इस टाइप के हम टॉपिक्स लेके आए हैं। एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स बनाई है कि आप उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए और एक अच्छा स्कोर ले पाए। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो दो तरह की सिचुएशन हमारे सामने होती है। एक तो हम क्लियर होते हैं कि हमें क्या क्या फाइनली रिवाइज करना है। एक पूरे साल पढ़ने के बाद भी हमारे सिर्फ एक बहुत सा होता है कि अब जो मैं फाइनल रिवीजन करना है वो कैसे स्टार्ट करूं। जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे ठीक है आपने पढ़ा बट एक लेवल पे तैयारी नहीं कर पाया, बट अब बोर्ड सिर पे आ गया, अब क्या करें, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप रुकिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है इस वीडियो के अंदर आपके पास काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपकी हेल्प करे अकाउंट्स की तैयारी करने में। क्योंकि अकाउंट्स की तैयारी अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा टाइम चाहिए। मेरे को लगता है कि इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि आप पूरे टॉपिक का एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को देख के तैयारी कर सके। जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे, क्योंकि वो तो तैयारी कर रहे हैं, वो एक पैटर्न का बना हुआ है। उनको तो बस उसी पैटर्न को इन 5-6 दिनों जो आपके पास टाइम है उसमें करेंगे। बट जो बच्चे एक लेवल की तैयारी नहीं कर पाए तो उनके लिए टाइम बहुत कम है, तो उनके लिए हम सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेके आए हैं और हम उसको आगे देखते हैं क्या क्या ये टॉपिक्स है और आपकी क्या हेल्प कर पाएंगे। इस चीज की गारंटी है जो टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपको एक अच्छे मार्क्स जरूर दिला पाएंगे। हम कामयाबी के कितने क्लोज है वो हमारी तैयारी बताती है, और जो टॉपिक बता रहे हैं उसी जो सीरीज ऑफ टॉपिक बता रहे हैं, अगर उसी सीरीज में इसको तैयार करते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ये मेरी गारंटी। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से, 36 मार्क्स का एक टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है। और अगर इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप जो हमने एक सीक्वेंस बनाया है उसी तरीके तैयार करते हैं, 36 में 20-25 मार्क्स आराम से ला सकते। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो हमारा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसका यूज आपका फंडामेंटल होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, हर जगह इसका यूज है। अगर आप कैपिटल अकाउंट को अच्छी तरह ये तैयार कर लेते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी चीज है। जब तैयारी करने बैठे और आपकी शुरुआत ऐसी हो जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, तो आगे आने वाले टाइम में ना आप सेल्फ अपने आप को तैयार रखते हैं अंदर से, आपको लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। और ये जरूरी है कि हम इस तरीके तैयारी करना शुरू करें कि हम पहले एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, सीरीज ऑफ टॉपिक ऐसा बनाए कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। तो जब हम कैपिटल अकाउंट को तैयार करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस लेवल बना पाएंगे। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ चलेंगे। बेटा इस चीज का ध्यान रखना, ये सीरीज ऑफ टॉपिक्स हमने बनाई हुई है, इसीलिए तो बनाई हुई है कि आप इसी सीरीज के अंदर इसको तैयार करें और इसी सीरीज के अंदर आप अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना। और दूसरी बात ये भी है बच्चे, यकीन मानिए काफी टाइम हो गया हमें पढ़ते पढ़ाते हुए, एक एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि जो हम बता रहे हैं अगर उसको आप फॉलो करते हैं आप अच्छे नंबर सिक्योर कर पाएंगे। बस आपको मेहनत करनी है बेटा। ये जो टाइम बचा हुआ है बस आपका पेन पेपर आपका दोस्त है, आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रीडिंग करनी है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो एक मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक आपको फ्लो बता रहा हूँ। इस फ्लो में आपको चलना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आप जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। उसके बाद आप जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट गुडविल जब आप करते हैं इसके अंदर आप देखते हैं कि आप किस तरीके से चेंज इन पीएसआर, एडमिशन एंड डेथ के अंदर, इसके अंदर आप कुछ चीज देखते हैं कॉमन ही होता है। जब आप चेंज इन पीएसआर के अंदर देखते हैं, आप देखते हैं आपका गेन टू सैक्रिफाइस, सेम इसके अंदर आएगा गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। अच्छा, एडमिशन के अंदर थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि अंदर जो एडमिशन के अंदर थोड़ा अपने साथ कुछ चेंजेस लेके आता है। बट अगर आप इसको देखेंगे तो आप ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। गेन टू सैक्रिफाइस, गेन टू सैक्रिफाइस, इसी टाइप से आप इसे तैयार करेंगे। इसके आगे चलते हैं आप, तो आप ये देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की बात आ जाती है, रिजर्व को बांटो। तो अगर आप इसको इसी तरीके तैयार करें, पहले कैपिटल तैयार किया, फिर पहले एप्रोप्रिएशन तैयार किया, फिर रिवैल्यूएशन तैयार किया, फिर आप चले गए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर, फिर ट्रीटमेंट, तो आप एक पैटर्न में खुद को भी ढला जा, मतलब उस वक्त लगेगा कि भाई काफी चीज तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल मेहनत नहीं की, आपने प्री बोर्ड दिए, आपने हो सकता है 2 प्री बोर्ड दिए हो, आपने टेस्ट सीरीज दी है, आपने अपने स्कूल के अंदर आपने यूनिट टेस्ट दिए, तो कहीं ना कहीं आप टच में रहे टॉपिक से, कहीं ना कहीं आपको आउटलाइनिंग पता है कि भाई इस टॉपिक के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कहीं ना कहीं आपको थ्योरी पार्ट थोड़ा सा माइंड में क्लिक तो है। ठीक है बेटा, तो आप ये मत समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, बट आप इसको इसी तरीके तैयार करना शुरू कीजिए तो आप ये पाएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं। और हाँ,
आप सफलता के बहुत नजदीक हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए। अब इसके अंदर डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर क्या होता है उसको आप देखेंगे। इसके अंदर आप ये कर लिए प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट, और भी बहुत चीजें इसके अंदर है, बट जो मैं बता रहा हूँ अगर आप यही देख के चलते हैं तो आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसके बाद आ जाता है आपके रेजोल्यूशन के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट है वो मैक्सिमम नंबर लेके पास हो, क्योंकि एक टीचर के लिए यही एक वरदान, मतलब मान के चलिए कि सम्मान की बात है। जब टीचर फोन करके बताता है या फिर आगे बताते हैं सर जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने था उसमें सब कुछ हमें आता था, या फिर हमें मैक्सिमम चीजें हमें आती थी, या फिर हमें बड़ा आसान लगा, वो चीज ऐसा लगता है कि हमने जो तपस्या की, बच्चे के साथ मेहनत की, कामयाब हुई, उसका रिजल्ट। तो बच्चे यकीन मानिए जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब इसे तैयार करेंगे और जिस सीरीज में मैंने कहा उसी सीरीज के अंदर आप इनको तैयार करते जाएंगे, आप गारंटीड अच्छे नंबर लेके आएंगे। एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट इस चीज का वादा करता है, आप गारंटीड नंबर अच्छे लेके आएंगे। और मैसेज करके बताइएगा हमें कि सर देखिए आपने जो बताया था हमने तैयारी करी, हमारे अच्छे नंबर आए। और बाकी भी हमारे लिए रिवॉर्ड, हमारे लिए यही रिवॉर्ड है कि आपने जो बताया वो आपके काम आया और आप उससे एक सफल इंसान बन पाए, या फिर एक अच्छे नंबर आप बोर्ड के अंदर सिक्योर कर पाए। इसके बेटा हम देखिए शेयर डिबेंचर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर आपको इसी तरह तैयार करना है, पहले इशू एंड शेयर, इशू ऑफ शेयर डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको तैयार कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे आप प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। इसको देखें इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन। इसी फ्लो में आपको तैयार करना है। घबराइएगा मत कि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं, नहीं बेटे, पहले ये चीज तैयार की, फिर ये चीज तैयार की, ये चीज तैयार करी, तो ये चीज तैयार की। बिल्कुल तसल्ली से बैठ के जब एग्जाम करने बैठेंगे तब तक लिखिएगा जब तक आपके हाथ नहीं दुख जाते। इसी तरीके तब तक मेहनत कीजिएगा जब तक आपके पास दम है आपके अंदर और आपको लगता है यस मैं कर सकता हूँ। यही कॉन्फिडेंस अपने अंदर से आपको लेके आना है। इसके बाद आप देखते हैं फॉर फीचर ऑफ रेशियो ऑफ शेयर। तो ये जो टॉपिक आप तैयार करते हैं ना बेटे, ये आपको मैक्सिमम आपको है ना नंबर सिक्योर करवाएगा। अब इसके बाद एनालाइज के अंदर आप देखेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब इस सीरीज के थ्रू चलेंगे तो जैसे जैसे आप टॉपिक कवर करते चले जाएंगे, आप खुद देखना बच्चों कि पेपर के अंदर जब आप बैठेंगे खुशी आपके मन और चेहरे दोनों पे होगी। इसके बाद हम ज्यादा कैश, हाँ ये जो बेटे CFS है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पूरा नहीं कर पाते ये 3 एडजस्टमेंट जरूर देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड असेट विद कम्युनिटेड डेट अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका 3 एडजस्टमेंट है। अगर 3 भी आप देख के चले जाते हैं ना बेटे, ये काफी आपकी हेल्पफुल होंगे, ये भी हेल्प करेंगे बेटे आपको नंबर सिक्योर कर दें। अब थ्योरी की तरफ चलते हैं बेटे। आपके चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी, इसको भी याद करना पड़ेगा बेटे, लर्न करना पड़ेगा, कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 3 मार्क्स का अंदर क्वेश्चन आएगा। जब आप इतना तो सीरीज कर चुके होंगे ना बेटा, तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ करना पड़ेगा। अभी तो लग रहा होगा सर कैसे करेंगे, यकीन मानिए जो सीरीज हमने क्वेश्चंस की बताई है, टॉपिक्स की बताई है, आप चैप्टर को भूल जाइए, आप जैसे टॉपिक के थ्रू टॉपिक बाय टॉपिक आप तैयार करते जाइए। तो इसीलिए हमने बनाया कि पहले ये फिर आप थ्योरी तक पहुंचेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा ना बच्चे, यस मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा आप हेडिंग एंड सब हेडिंग देखेंगे, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, इसकी थ्योरी देख लीजिएगा। लास्ट में आप करेंगे रेशियो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, काफी बड़ा है, तो इसको हमने लास्ट में रखा हुआ है। तो बेटा जो मैंने आपको सीरीज ऑफ टॉपिक्स बताया, इन टॉपिक्स को अगर आप इसी तरह करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ यकीन मानिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ, जो एक कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, जो सीरीज ऑफ टॉपिक दिए हैं, अगर उसी में आपको अपने आप को तैयार करते हैं तो बेटा पूरे साल कुछ ना कुछ तो पढ़े। आप टेस्ट सीरीज दे तो ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं खुले दिल से बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूँ। जो बच्चे कुछ कमी रह गई है, किसी कारण से कुछ ऐसा हुआ है कि बच्चे ठीक है उस टाइम पे नहीं कर पाए बट अब कर सकते, तो वो भी ब्लैंक नहीं है। तो आप इसी सीरीज को टॉपिक्स को पकड़ के चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसमें किस किस टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन पूछे गए, वो हेल्प करेगा आपका ये जानने में क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या। हाँ एक चीज और बताता हूँ, जब आप पूरा तैयार कर लेंगे ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर सैंपल पेपर जो आपके दिए हो देखेंगे या टेस्ट सीरीज क्वेश्चन देखेंगे, आप खुद देख लेना, आप लगेगा मेरे को काफी क्वेश्चन मेरे को आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे को आते हैं और मैं काफी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। ये टॉपिक करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब लास्ट के 1 दिन या 2 दिन बच जाएंगे और काफी कुछ कर चुके होंगे तब आप देखिएगा चीज। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता लग जाए, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जो तैयार कर रहे हो उसको अप्लाई करने का तरीका किस तरह से अप्लाई किया जाए, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल और मजबूत हो जाए। और इसी के साथ ही बेटा थैंक यू वेरी मच। इस मैक्सिमम इंस्टीट्यूट से आदित्य गौड़, आपके कॉमर्स फैकल्टी हमेशा आपके साथ। हमारा तो बेटे बच्चों एक ही मकसद है कि आप लोग जीवन में कामयाब हो, अच्छे नंबर सिक्योर करो कॉमर्स में, अकाउंट्स के अंदर। यकीन मानिए यही हमारी पूंजी है कि जब हमारे से पढ़ा हुआ बच्चा या फिर हमारी गाइडेंस लिया बच्चा जो आगे बढ़ता है और
जीवन के अंदर कामयाब होता है तो बड़ी एक खुशी और एक सम्मान का विषय होता है। थैंक यू वेरी मच अगेन आदित्य गौड़, एस मैक्सिमा इंस्टीट्यूट से कॉमर्स फैकल्टी। धन्यवाद।